अस्सलाम वालेकुम व्यूवर्स, मैं हूं आतिफ लाल और आप देख रहे हैं माय यूट्यूब चैनल स्मार्ट फार्मिंग में आज एक नई वीडियो के साथ आप लोगों की खिदमत में हाज़िर हुआ। आज जो मेरा टॉपिक है वो है बकरियों की वाइट आइज़ का जो इशू है, उस पर के वाइट आइज़ में क्या है या क्या इसके मतलब है। तो आप दोस्तों से रिक्वेस्ट है, चैनल को सब्सक्राइब कर लें, वीडियो को लाइक एंड शेयर करना मत भूलें ताकि आने वाली लेटेस्ट वीडियो के नोटिफिकेशन आपको मिलते रहे। तो वाइट आइज़ का क्या इशू है, थोड़ी देर पहले एक कॉल आई है मुझे, कुछ मेरे दोस्त हैं, उन्होंने गोट फार्मिंग स्टार्ट करनी है, तो वो पूछ रहे थे कि हमने गोट फार्मिंग स्टार्ट करनी है, बकरियां परचेज़ करनी है, बकरियां किस तरह की परचेज़ करें। तो जब उनके साथ बातचीत हो रही थी, उन्होंने वाइट आइज़ की डिमांड की। मैंने वजह पूछी तो उन्होंने मुझे बताया कि इसकी मार्केट ज़्यादा होती है। मैंने वो पूछा वो किस वजह से, उन्होंने कहा कि हमें किसी व्यापारी ने बताया है कि वाइट आइज़ की जो बकरियाँ होती हैं उनकी मार्केट दूसरी बकरियों से ज़्यादा होती है। तो मैंने तो मुझे तो कुछ दिन पहले, लेकिन काफ़ी देर का पता था, लेकिन कुछ दिन पहले मैं अपनी बकरियों की आइज़ को नोट कर रहा था कि किस तरह की है। मुझे तो ज़्यादा वाइट आइज़ वाली मिली अपनी बकरियों में। तो मैंने उस वक्त नोट किया बात कि हमने तो कोई बकरी नहीं वाइट आइज़ वाली ख़रीदी, एक भी नहीं कि ख़रीदने गए कि जब भी कोई चीज़ लेने गए हों, कोई भी बकरी लेने गए हों तो हमें वाइट आइज़ वाली चाहिए। तो ये वाइट आइज़ का क्या इशू है। फिर मैंने कुछ दिनों से इस पर काम जारी था, सोच रहा था, जो भी मसला मसाइल है उसको ढूंढ रहे थे। तो आज उस कॉल के बाद भी सोचा कि अब वीडियो बननी चाहिए इस पर, आप लोगों को वाइट आइज़ के बारे में बताता हूँ, तो साथ जानवरों की आंखें भी दिखाता हूँ और बताता। बाहर आज बारिश का मौसम है, ये आप देख सकते हैं, फोकस नहीं हो रहा, ये आप देख रहे हैं बाहर ना बारिश हो रही है सुबह से। तो मौसम काफ़ी ख़राब है, जानवर सारे शेड के अंदर है, तकरीबन 10-11 बजे का टाइम है, सुबह से बारिश हो रही है। तो जानवर टोटली सुबह के चारा खाने के बाद जब से बारिश स्टार्ट हुई है शेड के अंदर बैठे हुए हैं, आराम कर रहे हैं। अब इनको शेड के अंदर ही चारा डाला जाएगा। तो आपको मैं अब बकरियों और बकरों की आँखें दिखाता हूँ और उनकी जो भी वाइट आइज़ का इशू है ना, वो आप लोगों के साथ शेयर करते हैं। तो चलो वीडियो को भी देखते रहें, मुकम्मल देखें, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। अब आपको जानवरों की आइज़ भी दिखाते हैं और दिखाते हैं किस तरह का मसला है। तो मसला ये है कि वाइट आइज़ की क्या मार्केट कोई भी नहीं है, इसका कोई इशू नहीं है, वाइट आइज़ का कोई इशू नहीं है, ना कोई खूबसूरती के लिहाज से। बस ये वैसे ही आप लोगों को लूटने के लिए एक बहाना बना रखा है हुआ है व्यापारियों ने। वो आपको वीडियो में बता रहे होते हैं प्योर वाइट आइज़ में है जानवर, प्योर वाइट आइज़ में, ऐसे करके वो आप लोगों को बता रहे हैं। वो बस आपसे जो दोस्त अभी न्यू फार्मर स्टार्ट करना है, वो सोच रहे होते हैं कि पता नहीं ये उन्होंने तो अक्सर यूट्यूब पर वीडियो देखी होती है, वो वाइट आइज़ में सबकी एक ही बात होती है, फुल वाइट आइज़ में। वो सोचते हैं कि ये पता नहीं वाइट आइज़ है क्या, कि पता नहीं वाइट आइज़ में ही ज़्यादा इनकी प्राइस है, इनकी कीमत है। ऐसा कोई इशू नहीं है, वो बस आप लोगों को लूटने के लिए। मैंने एक भी जानवर वाइट आइज़ में नहीं ख़रीदा कि मैं वाइट आइज़ में लेने जा रहा हूँ, लेकिन जब मैंने नोट किया मेरे जानवरों के ज़्यादा आंखें ना वाइट है। दिखा रहा हूँ आपको, आप नोट कर लें ज़्यादा वीडियो में। जो जानवर इस तरह खड़े हैं ना, ये सिर्फ़ और सिर्फ बारिश की वजह से खड़े हैं, वैसे जानवर फुल एक्टिव है माशाल्लाह से। ये देख लें जानवरों की आइज़, आप देखें वाइट है। बारिश की वजह से ना जानवर थोड़े से सुस्त खड़े हैं, वैसे जानवर फुल एक्टिव है। तो बात मैं ये नहीं कह रहा कि जिस तरह इंसानी जिस्म में होता है, इंसान में होता है ना, कि आप देख रहे हो किसी की आइज़ ब्लैक होती है, किसी की वाइट होती है, ओ वाइट कहता सॉरी ब्लू होती है, किसी की जो दूसरी होती है जिसे हम बिल्ला बोलते हैं वो होती है, किसी की हल्का ग्रीन शेड दे रही हो। इसी तरह जानवरों की भी आइज़ का मुख्तलिफ़ कलर होते हैं, इनकी ग्रोथ या वो दोस्त कह रहा था, मुझे उस बात पर थोड़ी सी हंसी आई जब उसने कहा वाइट आइज़ वाली बकरियां ना ग्रोथ ज़्यादा करती है दूसरी बकरियों की निस्बत। मैंने कहा आपको किसने कहा, तो कह रहा मुझे ना एक व्यापारी है, नाम तो उसने मुझे व्यापारी का भी बताया था, लेकिन मैं अब आपको वो नहीं बता सकता क्योंकि वो यूट्यूब पर है, लेकिन मैं किसी का नाम नहीं इस्तेमाल करना चाह रहा। उसने मुझे बताया कि फ़लाना व्यापारी मुझे कह रहा था कि
जो वाइट आइज़ का इशू है ना, वाइट आइज़ वाले जो जानवर है वो ग्रोथ ज़्यादा करते हैं। तो मेरे भाई मैं आपको एक बकरी दिखाता हूँ। माशाल्लाह से ये बकरी काफ़ी हैवी किस्म की बकरी है। आप इसकी आइज़ देखें, वाइट नहीं है। माशाल्लाह से कलर देखें आइज़ का कितना खूबसूरत है, फेस के साथ ही मिलता है। मैं कह रहा हूँ इससे ज़्यादा खूबसूरत आइज़ नहीं होगी बकरियों की, ये वाइट में नहीं है। अगर आपने आइज़ वाला इशू लेना है तो ये कलर बहुत प्यारा है आइज़ का। वाइट भी ठीक है अपनी जगह, ये देखें वाइट आप ख़ुद नोट करें, वो कलर ज़्यादा खूबसूरत है। ये वाला कलर ज़्यादा खूबसूरत है निस्बत वाइट के। तो ये बकरी ने इतनी ग्रोथ क्यों कर ली, ये बकरी इतनी बड़ी क्यों होगी। अब ये दोगली में देखें, दोगली में भी वाइट है। ये दोगले बकरे बैठे हुए हैं, इनकी आइज़ भी वाइट है। और यार मेरे भाई वाइट आइज़ वाला कोई इशू नहीं होता, किसी से भी लूटे मत जाया करें वाइट आइज़ पर। ये जानवरों में खुद ब खुद आती रहती है, वाइट आइज़ भी आ जाती है। ये मैं आपको अपने ब्रीडर की आइज़ मैंने नोट की सुबह, तो अब इसकी आपको आइज़ दिखाता हूँ किस तरह की है। माशाल्लाह से वाइट आइज़ है, बकरियों की भी वाइट आइज़ है। अब इनकी क्रॉसिंग हुई, एक बच्चे की आइज़ का कलर येलो आया। किस तरह का आया मैं वो भी आपको दिखा देता हूँ। जिस तरह वो बकरा नहीं आया, जिस तरह इस बकरी की आइज़ का कलर है ना, इस तरह का कलर आ गया बीच में। तो मेरा ब्रीडर भी वाइट आइज़ का था, बकरियाँ भी वाइट आइज़ की, ये क्यों कलर आ गया? ये अल्लाह की तरफ से है। ये आप लोगों को लूट रहे हैं, जो उनसे बचें। वाइट आइज़ वाला कोई इशू नहीं है, ये बस लोगों को लूट रहे हैं कि वाइट आइज़ है, ये है वो है, ऐसा कुछ भी नहीं है। अगर आपने वाइट आइज़, मैं कह रहा हूँ मैंने आज तक नहीं वाइट आइज़ में एक भी जानवर खुद खरीदा, जो भी आ गया खुद आ गया, क्योंकि इनमें ज़्यादा कलर वाइट ही होता है आँखों का। ये आप मेरे पास मक्खी चीना जितनी भी ब्रीड है ना, इनकी आँखों के कलर यही है, जो आपको दिखा सकता हूँ। तो यही कलर ज़्यादा, एक दो में वाइट भी है, ये नहीं कि मक्खी चीना में वाइट नहीं आते, हर में अलग-अलग कलर आते हैं। तो कोशिश करें इन डाकुओं से, इन लुटेरों से बचें। वाइट आइज़ का कोई इशू नहीं है। आप जानवर की क्वालिटी देखें, क्वालिटी वाली चीज़ें देखें तो ठीक है, उनके पैसे देते हैं आप, अच्छे लगते हैं। ये आँखों के जो आइज़ के है ना, 4000 5000 10,000 ज़्यादा जानवर के देने, ये आपकी बेवकूफ़ी है। इसी वजह से हम लोग ना गोट फार्मिंग में फ्लॉप हो रहे हैं कि हमें पता ही नहीं है। ये वाइट आइज़ में कर वो हमें लूट रहे हैं, तो हम बस वाइट आइज़ का कर ले लो भाई, ये वाइट आइज़ में है, जब वाइट आइज़ का कोई इशू ही नहीं है। ये आस्ता आस्ता अभी जो लोग ना यूट्यूब पर हैं, ज़्यादा गोट फार्मिंग ना जो ओवरसीज़ पाकिस्तानी कर रहे हैं, वो तो यहाँ हो तो उनको भी इतनी समझ आ जाए, जब फिरेंगे विज़िट करेंगे फार्मों का तो उन्हें पता चल जाएगा। आपको कोई भी व्यापारी वो बात नहीं बताता जो आपको एक फार्मर से इन्फॉर्मेशन मिल सकती है। व्यापारी ने तो आपको जानवर सेल करना, वो कुछ भी है, उसने आपको जानवर सेल करना है, वो आपको ये नहीं बताएगा कि इसमें ये क्वालिटी है, यही वो आपको बस फार्मर जो होगा वो आपको बताएगा कि इस बकरी में, इस तरह की बकरी में ये खामी होती है, इसमें ये है, इसमें ये मसला है। और जो व्यापारी होगा वो आपको क्वालिटियाँ बताएगा, खामियाँ नहीं बताएगा, खूबियाँ बताएगा। तो जब भी आपने कोई भी मशवरा लेना हो, तो मेरा तो मशवरा है आप किसी फार्मर से लें या जिसने बकरियां रखी हुई है उससे लें। रेवड़ वालों से आपको इन्फॉर्मेशन मिल सकती है, रेवड़ वालों को आपको बकरियों के बीमारियों के मतलब किस तरह की बहुत सारी इन्फॉर्मेशन मिल सकती है। लेकिन कुछ लोग अब रेवड़ वालों से जाकर पूछ रहे होते हैं वाइट आइज़ का क्या इशू, उनको नहीं पता, ना तो वो यूट्यूब इस्तेमाल कर रहे हैं, उनको नहीं पता कि हमसे जानवर ले, ये जो भी व्यापारी सब उनसे लेकर जा रहे होते हैं कि क्या है वाइट आइज़ का इशू। तो ये बस फार्मर को ज़्यादा पता है, जो समझदार है उनको मैं कहूँगा। नहीं तो बहुत सारे दोस्त वीडियो बना रहे हैं, ये जानवर की क्वालिटी देखे फुली वाइट आइज़ में। मेरे भाई वाइट आइज़ का कोई इशू नहीं होता। आपने जानवर के पैसे बढ़ने हैं तो क्वालिटी देखें, जानवर की क्वालिटी देखें। अगर आपके जानवर में क्वालिटी है आप उसे ख़रीद लें। 2000 रुपया ज़्यादा, मेरा एक मिशन है, मैं आप लोगों को बताऊं, जानवर 2 या 4 या 5 हज़ार तक महंगा नहीं होता।
जो बकरा है तकरीबन वो 3-4-5 हज़ार तक महंगा नहीं होता। बकरी 10 हज़ार तक भी महंगी नहीं होती। अगर आपको ख़रीदनी पड़ जाए क्वालिटी वाली चीज़ हो तो वो आपको 10 हज़ार रुपये ज़्यादा देने पड़े तो वो नहीं ज़्यादा, क्योंकि बकरी आपके पास नस्ल बढ़ाएगी, क्वालिटी होगी, बकरी की क्वालिटी चलेगी। जो बकरा है कुर्बानी के लिए लेना वो 2-4 हज़ार महंगा हो जाता है, लेकिन बकरी के 2-4 हज़ार महंगा होने से कोई, मेरे हिसाब से हर बंदे का अपना ज़हन है, 2-4 हज़ार महंगा होने से कोई इशू नहीं है। अगर 2-4 हज़ार आपने महंगा ज़्यादा भी दे दिए पैसे तो उसका कोई मसला नहीं। वाइट आइज़ पर पैसे कभी ना ज़ाया करना, ये मेरा आप लोगों को मशवरा है कि वाइट आइज़ वाला इशू बिल्कुल बेकार है। आपको छोटी सी इन्फॉर्मेशन देनी थी, वाइट आइज़ के पीछे मत भागे, जानवर क्वालिटी वाला ढूंढे। वाइट आइज़ में आपको लूट रहे हैं। तो एक छोटी सी अपील कर रहा हूँ उन दोस्तों से जो ये वाइट आइज़ का इशू दिखाते हैं लोगों को। मेरे भाई, आप दोस्तों को बस एक नसीहत ही है, अल्लाह ताला आपको अक्ल तस्लीम ता फरमाए ताकि आपको पता चल जाए किसी के साथ धोखा नहीं करना। क्या आप लोगों को बस एक इशू है, इसका इशू भी कोई नहीं है वाइट आइज़ का, तो आप लोगों को बस बताकर उससे 2-4 या 5 हज़ार रुपया ज़्यादा ले लेंगे तो वो 2-4 या 5 हज़ार रुपया आपके लिए क्या अहमियत रखेगा जब आपने अपने अल्लाह को ही नाराज़ कर लिया। अल्लाह को नाराज़ करके 2 नंबरी तो कर ली ना अपने कारोबार में। वो 2-4 हज़ार रुपया आपकी टोटल जितनी भी रोज़ी है उसको हराम कर देगा। तो कोशिश किया करें अपने बच्चों को भी रिज़्क़ हलाल कमा कर खिलाएँ, खुद भी रिज़्क़ हलाल खाएँ, क्योंकि रिज़्क़ हलाल जो है ना वो कब्र में भी हमारा साथ देगा, यहाँ से रोज़ी में भी बरकत होगी। 2-4 हज़ार रुपया जो हम रिज़्क़ हराम है ना वो बस वक्तन होता है, वो ये नहीं पता कहाँ से आए और कहाँ गए। कोशिश करें जब भी किसी के साथ धोखा ना करें, तो इंशाअल्लाह ताला बस एक अहद कर लें कि हमने किसी के साथ धोखा या 2 नंबरी नहीं करनी, तो इंशाअल्लाह ताला फिर देखें आपके रिज़्क़ में किस तरह इजाफ़ा होगा। कुछ देर के लिए कि ये रिज़्क़ हराम जो होता है ना वो यकदम आता है और फिर यकदम ही चला जाता है। जो रिज़्क़ हलाल है वो आस्ता आस्ता आता है और जाता नहीं, वो आस्ता आस्ता बढ़ता ही रहता है। तो ये काम ही ऐसा, दूसरा जो गोट का है, बकरियों का काम है, इसमें अल्लाह ताला ने वैसे ही बरकत बहुत ज़्यादा रखी है। दूसरे कारोबार की निस्बत बकरियों की तजारत में बहुत ज़्यादा फ़ायदा है, क्योंकि ये एक ऐसा काम है जिसको हमारे सभी पैगंबरों ने किया है और ये सुन्नत रसूल भी है। अगर हम इनको साफ़ नीयती से ये काम करेंगे तो इंशाअल्लाह ताला हम अपने बच्चों को भी रिज़्क़ हलाल कमा कर खिला सकेंगे, अपने घर वालों को भी खिला सकेंगे। तो व्यापारी हज़रात से अपील है कि खुदा के लिए किसी के साथ धोखा मत करें। ये धोखा सिर्फ यहाँ ये दुनिया में है, दुनिया का माल दुनिया में रह जाएगा, आखिरत में हमारे साथ ऐसी कोई चीज़ नहीं जाएगी कि आखिरत में सिर्फ़ और सिर्फ हमारे साथ ऐसे कोई काम करेंगे जिससे आपको कोई अच्छे लफ्ज़ों में याद करे, आपके जाने के बाद भी लोग कहेंगे जी हाँ वो इंसान था। ये ना कहें अच्छा हुआ मर गया चला गया, कभी भी ऐसा ना हो। बस एक छोटी सी दरख्वास्त भी थी, अपील भी थी। वीडियो काफ़ी ज़्यादा लंबी हो गई है, लंबी होने का मकसद भी बस यही है कि आप लोगों के साथ मैं वो बातें शेयर करता हूँ जो मुझे इल्म है। तो बस आप दोस्तों से अपील है कि बुरे काम से बचें, अच्छाई की तरफ। मेरा मिशन सिर्फ़ और सिर्फ है कि लोगों को अच्छे रास्ते पर ले आऊँ। बस एक छोटी सी, शायद मेरी वीडियो से किसी एक को कोई फ़ायदा हो जाए, कोई एक फ़ायदा हो जाए, किसी के दिमाग में ये बातें बैठ जाएं कि किसी को नहीं लूटना। तो बस आप दोस्तों से मैं रिक्वेस्ट करता हूँ मेरी वीडियो को शेयर करें। जो दोस्त आपके साथ धोखा कर रहे हैं तो एक बार उनके साथ ज़रूर शेयर करें ताकि उनको शायद समझ आ जाए, वो अल्लाह ताला से माफ़ी मांग लें और बच जाएं। आप बहुत सारे दोस्त कहेंगे आप इस वीडियो में लेक्चर देने लग पड़े हो। लेक्चर नहीं है मेरे भाई, मैं बस आप लोगों के साथ जो मुझे दिली हमदर्दी है अपने गोट फार्मर के लिए। जो न्यू गोट फार्मर है वो बाहर बैठे हैं, ज़्यादा गोट फार्मिंग मेरे हिसाब से मैंने जो अंदाज़ा लगाया वो ओवरसीज़ पाकिस्तान नहीं कर रहे हैं, बाहर से आकर वो
वो गोट फार्मिंग की तरफ उनका ज़्यादा तवज्जो है, तो वो ज़्यादा लूट हो रहे हैं, उनको तो कुछ पता ही नहीं है। मेरे भाई पहले पाकिस्तान आए, 1-2 साल फिरे, देखे विज़िट करें फार्मों का, व्यापारियों के पास विज़िट करें, मंडियों का विज़िट करें, आपको इल्म होगा, उसके बाद आप जानवरों की परचेजिंग करें। तो उस अलहदा से वीडियो होगी कि फ़ार्मिंग किस तरह स्टार्ट करनी चाहिए, आपके पास किन किन चीज़ें पहले ज़रूरी है, क्या क्या चीज़ ज़रूरी है, तो वो किसी दिन वीडियो बनेंगी। अभी तो आप देख सकते हैं बाहर बारिश ने क्या हाल कर दिया, बादल अभी भी बहुत ज़्यादा है, बारिश हो रही है सुबह से। तो वीडियो काफ़ी लंबी हो गई है, अब मुझे दीजिए इजाज़त। इंशाल्लाह ताला मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।